डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं भारत पहुंचने वाले हैं और इनके आने पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पुतिन ने आने से पहले जो मांगे भारत के सामने रखी हैं, क्या उसको भारत स्वीकार करने वाला है? क्या भारत और रूस के बीच में संबंध सच में शिखर पर पहुंचने वाले हैं या चीजें कुछ और होने वाली हैं? क्या यह सिर्फ 2 दिन की गर्मजोशी है, इसके बाद चीजें ठंडी हो जाएंगी, या भारत और रूस मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं? सारी चीजों को लेकर थोड़ा गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 2021 से बाद जो है ये पुतिन की पहली यात्रा है ना। 2021 में पुतिन भारत आए थे, उसके बाद काफी साल तक वो नहीं आए और अब जो है 2025 में उनका आना हो रहा है। इसके बाद आपको पता है रूस ने जो है यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ दिया था और उस युद्ध को अभी तक वो युद्ध लगातार चल ही रहा है और इस युद्ध के चलते रूस को एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, चाहे वो पश्चिम देशों के प्रतिबंध हो, है ना, या फिर रूस का इकोनॉमिक जो है संकट हो, आर्थिक रूप से भी उसको बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ी। उसके अलावा रूस को जो है जान माल का भी नुकसान हुआ है, रूस के बहुत सारे हथियार इस युद्ध में जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय छवि भी रूस की प्रभावित हुई है ना। तो ये सब रूस ने देखा है, लेकिन इस दौर में रूस ने ये भी देखा कि उसका सही मित्र कौन है ना। और भारत के साथ जो उसकी मित्रता रही उसकी भी कठिन परीक्षा थी, लेकिन इसी दौर में एक और चीज रूस ने देखी कि चीन उसका सबसे बड़ा मित्र बनकर या उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। इसका मतलब हमने बहुत सारी चीजें अच्छी भी देखी, बहुत सारी चीजें बुरी भी देखी। अच्छी चीज ये थी कि रूस को इस दौर में हमें, इसका मतलब भारत को परखना था और भारत ने जो है उसके परखने की जो जो मानदंड थे या मानक थे उन पर भारत लगभग लगभग खरा भी उतरा है। कैसे? अगर आप देखेंगे जिस तरीके से यूएन के अंदर रूस को लेकर प्रस्ताव आया था उसमें भारत एब्सेंट रहा, है ना। पश्चिम के देशों ने ये बातें बोली थी कि रूस से बहुत ज्यादा जो है आर्थिक रूप से जो है चीजें नहीं करनी है, आर्थिक संबंध रूस से नहीं बनाने। तो भारत ने उन चीजों का भी आपको पता है परवाह नहीं किया, उस चीज को भी अवॉइड किया। भारत ने रूस से अच्छा खासा तेल खरीदा, है ना। इसका मतलब जो पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे थे उससे निकलने में भारत ने रूस की मदद भी की। तो हमने अपनी तरफ से रूस को यह बताया कि अगर हम आपको बोलते हैं कि हम आपके पुराने मित्र हैं तो हम सच में आपके पुराने मित्र हैं और हमने कठिन दौर में अपनी मित्रता को दिखा भी दिया, है ना। तो इस चीज को लेकर तो हमने बहुत अच्छी चीजें देखी। दूसरा पॉइंट ये था कि रूस के साथ इस समय भारत से भी ज्यादा बढ़कर खड़ा हुआ कौन सा देश? चीन, है ना। चीन इस समय रूस के साथ अच्छा खासा जो है तेल और गैस का आयात करता रहा। चीन ने रूस को इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की। चीन ने वैश्विक मंचों पर रूस की आलोचना करने से परहेज किया, है ना। और कहा यह जाता है कि इसी दौर में पुतिन के साथ बार बार जो है शी जिनपिंग की मुलाकातें भी होती रही। इसी दौर में नॉर्थ कोरिया भी रूस के सपोर्ट में खड़ा हुआ। नॉर्थ कोरिया की कई मिसाइलें जो हैं वो यूक्रेन में देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो रूस और चीन की मित्रता बड़े स्तर पर उभर कर आई और इसी दौर में जब हमने रूस को सपोर्ट किया तो हमें पश्चिम की तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर चीन को आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा? चीन को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है सुपर पावर की दौड़ में इस समय सबसे आगे है। इसलिए इस दौर को लेकर हमें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अमेरिका के साथ भी संबंध चाहते हैं, यूरोप के साथ भी बेहतर संबंध चाहते हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनमें लोकतंत्र है। रूस और चीन की अगर बात करें तो यहाँ पे विचारधारा कुछ और है, साम्यवाद समाजवाद वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात यह है कि वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगी। पहली चीज तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कल, ठीक है, शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूस की तरफ से ये बात बोली गई है कि भारत डिसाइड करे कि वो किस तरह की मित्रता चाहता है। जब भी पुतिन भारत आते हैं तो भारत और रूस के संबंधों को तौला जाता है भारत रूस और चीन के संबंधों के बेस पर, है ना, कि चीन और रूस के बीच में जिस तरह के संबंध हैं क्या उसी तरह के संबंध भारत और रूस के बीच में भी हैं क्या अभी। लेकिन बात यह है, ये चीज रूस ने भारत के पाले में डाल दी है कि भारत डिसाइड करे कि उसको किस तरह की मित्रता चाहिए। अगर वो गहरी मित्रता चाहता है तो उसको बचना होगा उन चीजों से जो पश्चिम के प्रभाव में आकर भारत करता है। एक बात तो रूस ने ये बोली। दूसरी बात उसने बोली कि आप अपना किसी थर्ड पक्ष के या तीसरे पक्ष के दबाव में रूस के साथ संबंध ना बनाएं,
है ना। मतलब अपने अकॉर्डिंग रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करते हुए आप ये डिसाइड करो कि रूस के साथ आपकी दोस्ती किस तरह की रहने वाली है। और तीसरा, जिस तरीके से आप लगातार अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे ही भारत कोशिश करे कि रूस के साथ भी लगभग $100 बिलियन का ट्रेड जो है वो रूस के साथ हो। इसका मतलब सीधा सा ये है, रूस अब आर्थिक चीजों में ढिलमुल रवैया भारत का नहीं देख सकता है। वो चाहता है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, उसके बाद ताकि गुटबंदी को आगे लेकर जाया जाए। अब भारत के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान क्यों नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली चीज तो ये है कि रूस भारत इसलिए आ रहे हैं पुतिन, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि चीन पर कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए रूस। देखो आप एक चीज सोच के देखो, रूस को भी पता है कि मुझे चीन का जूनियर नहीं बनना है। रूस इस चीज से भी अच्छे तरीके से परिचित है कि पुतिन जो चीन है इस समय अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहा है। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं क्या है, चीन जो है यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है। उस दौर में रूस को यह चीज पता है कि चीन अगर कल को महाशक्ति बनता है तो रूस को उसका जूनियर बनना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ रूस के अच्छे संबंध रहेंगे तो रूस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, कोई विकल्प ही नहीं होगा। इस सिचुएशन में रूस चाहता है कि भारत एक विकल्प के तौर पर उसके पास रहे, ताकि चीन को थोड़ा बहुत बैलेंस कर सके रूस। इसलिए पुतिन भारत का दौरा भी कर रहे हैं, इस लिहाज से यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं यहीं पर भारत की बात करूं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस दौर में कि भारत को यह चीज पता है कि इस समय रूस और चीन का गठजोड़ है और अमेरिका जो है वो भारत को बहुत ज्यादा इस समय परेशान कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से जो है अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ जो है वो भारत पर लगा कर रखा है, जिसके चलते भारत का निर्यात लगातार प्रभावित हो रहा है। भारत की करेंसी जो रुपया है वो भी कमजोर होता चला जा रहा है। इन सारी समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ किसी तरह के व्यापार समझौते पर नहीं पहुंच पा रहा है। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं पे भारत को यह लगता है कि अमेरिका को एक सीधा संकेत देना जरूरी है कि अगर आप हमें बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट करते हो तो हमारे पास भी जो है रूस और चीन के तौर पर अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो भारत इस सिचुएशन को डील करना चाहता है ना। लेकिन बात यह है, इसलिए हम चाहते हैं कि रूस और चीन के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा अमेरिका पर भी ध्यान रखें। आप ये कहेंगे कि सर अगर मान लो भारत रूस और चीन की तरफ चला भी जाता है तो अमेरिका कौन सी परेशानियां भारत के लिए क्रिएट कर सकता है। आप एक चीज सोच के देखो कि किस तरीके से अमेरिका के साथ भारत का जो है आर्थिक व्यापार है ना। लगभग $130 बिलियन का हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, उसमें भारत को सरप्लस अच्छा खासा है, लगभग $45 बिलियन के आसपास भारत को सरप्लस है। इसका मतलब अमेरिका के साथ अगर हम डील करते हैं, व्यापार करते हैं तो भारत के लिए फायदेमंद है। जबकि अगर हम रूस के साथ व्यापार करते हैं तो भारत को नुकसान ज्यादा है, हमें बहुत सारा आयात करना पड़ता है। भारत जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रूस को नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, अमेरिका से हमें तकनीक चाहिए, ये आपको पता है अच्छी खासी तकनीक अमेरिका के पास अवेलेबल है जो अभी तक भारत को नहीं मिली, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, है ना। तो हमें अमेरिका की तरफ से तकनीक चाहिए। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, अमेरिका और भारत का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मानवाधिकार। इन सब चीजों को लेकर भी हम अमेरिका के साथ मैच करते हैं, है ना। और अभी के लिए वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ही महाशक्ति के तौर पर बना हुआ है। इन सब चीजों के चलते हम लोग अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों गुटों के साथ भारत की जो विदेश नीति रही, मध्यम मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ने की, उस विदेश नीति का पालन भारत लगातार करता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।